विदर्भ के अनुशेष के प्रश्न, उस समय हमारे अरुण अरसड़ थे। कई लोग विदर्भ के प्रश्नों को हम लोग बैठ के बताते थे, सभागृह में उपस्थित करते थे और हमारा फोरम था। हम लोगों ने राज्यपाल के डायरेक्शन के ऊपर अलग अलग तरीके से किस तरह से विदर्भ को न्याय मिलना के सारे प्रश्न हम उपस्थित करते थे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी जो विदर्भ को जिन्होंने पिछड़ा रखा था। अलग अलग इंडिकेटर समिति थी, जो भी कमेटियां बनी थी जिन्होंने विदर्भ का अनुशेष निकाला था, वो सारा अनुशेष के लिए लड़ाई हमने लड़ी थी। आज हम लोग जब सरकार में हैं तो हमने विदर्भ को न्याय दिया, लेकिन जब कांग्रेस और उनके अलाइड पार्टनर जब अपोजिशन में बैठे तो पिछले 6 दिन का अधिवेशन अगर आप देखें और आप अगर उसका अभ्यास करें तो आपको ध्यान में आएगा कि सरकार के जो भी खिलाफ उन लोगों को जिस उपस्थित करता था, धान उत्पादक किसानों के बोनस का मुद्दा उपस्थित करता था। आज अगर आप पूरा अधिवेशन देखें तो नीचे के और ऊपर के दोनों सभागृहों में कांग्रेस और उनके सहयोगी पार्टियों ने विदर्भ के प्रश्न की तरफ दुर्दृष्टि किया और नागपुर अधिवेशन में भी जो प्रश्न उन्होंने उपस्थित किया महाराष्ट्र की विदर्भ का अनुशेष, अगर आप देखें तो विदर्भ के प्रश्नों की तरफ उन्होंने पूरी तरह दुर्दृष्टि तो किया ही, लेकिन महाराष्ट्र के भी जो जनहित के प्रश्न थे उसके ऊपर उन्होंने कोई भी तरह से सभागृह में प्रभावी तरीके से कोई मुद्दे उपस्थित नहीं किए। लेकिन सरकार संवेदनशील है और सरकार भले विरोधी पार्टी अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से नहीं कर पा रहा, वो कमजोर हो गया है, वो दुबला हो गया, उनका आपस में समझ नहीं है, उनका कोऑर्डिनेशन आपस में नहीं है, वो सरकार के खिलाफ किस तरह से लड़ना इसका उनके पास कोई प्लान नहीं है। लेकिन इसका मतलब सरकार ने जनता को या किसानों को की तरफ पीठ फेर के ऐसा नहीं होता। हम लोग खुद यहाँ के जनप्रतिनिधि है, हमारी पार्टी के जो विधायक हैं वो अलग अलग प्रश्न लोगों के लेके आ रहे हैं और हम लोग एक संवेदनशील शासन के तहत उन तमाम प्रश्नों के ऊपर योग्य निर्णय हम कर रहे हैं और जनता को न्याय देने का हम प्रयास कर रहे हैं और वो हम देंगे, ऐसा मैं आपको कहना चाहूँगा। विदर्भ का अनुशेष नहीं भरा गया अभी तक। जनतेला काय मिळालं या अधिवेशनातून? नाराज बताए जा रहे हैं। कोई नाराज नहीं है, आप बिना मतलब किसी भी प्रकार के सेंसेशन मत क्रिएट करिए। आपको लगता था कि इनका सीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो गया, वो हो गया, किसी को लग रहा था इनका मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, वो हो गया, आपको लग रहा है खाते वाटप नहीं हो गए, वो भी हो जाएंगे। और फुल स्पीड में जिस तरह से पिछले 2.25 साल में सरकार ने काम किया, आने वाले 5 साल में सरकार उसी तरह से काम करके फिर लोगों का विश्वास विदर्भ का अनुशेष नाही भरा गया सर। करून रामटेकच्या जनतेला काय मिळालेलं आहे? प्रश्न आहे काय तो भरून निघेल का सत्य तुम्ही अनुशेषाचा प्रश्न आम्हीच अनुशेष दूर करणारे आहोत, सर्वात जास्त निधी आम्ही देणारे आहोत आणि नागपूरचा आणि विदर्भाचा बदललेलं चित्र मला आपल्याला सांगण्याची गरज नाही। कुठली सरकार आली तर नागपूरचा आणि विदर्भाचा विकास होतो आणि कुठली सरकार राहिली तर दुसऱ्या भागाचा विकास होतो आणि विदर्भाला अन्याय होतो, हे मला सांगण्याची गरज नाही। हे सुज्ञ मतदारांना आता कळलेलं आहे आणि म्हणूनच विदर्भाची जनता आमच्या पाठीशी उभी आहे। रामटेकला काय मिळालं या अधिवेशनातून? नागपुरात डबल मर्डर होत आहे, पोलीस प्रशासनानं वचक हे बघा, समाजामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक असतात, क्राईम सध्या होत असते, परंतु त्या क्राईमवर योग्य निर्णय सरकार करत आहे, योग्य कारवाई करत आहे आणि आता खूप बहुमताने सरकार आलेली आहे, त्यामुळे ठोस निर्णय घेतील। आताच अर्बन नक्षलिझमचा कायदा आपण करत आहोत आणि अशा पद्धतीने कायदा सुव्यवस्था बिघडवणाऱ्या लोकांवर देवेंद्रजी तात्काळ योग्य ती कारवाई करतील। कुठलाही टॉलरन्स आम्ही करणार नाही। चुकीच्या पद्धतीने महाराष्ट्रामध्ये कायद्याचं राज्य राहील आणि कायदा सुव्यवस्थेचा भंग करणाऱ्या लोकांवर